हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका। हम पढ़ रहे थे कैलेंडर रीजनिंग में। ठीक है। कैलेंडर तो हमने इससे पहले चार प्रकार देखे थे, इसके चार प्रकार के देखे थे हमने, तो वो सब हो गए थे। तो आज का हम टॉपिक रख लेते हैं रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है। कैलेंडर की पुनरावृत्ति यानी कि कितने वर्षों के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है। कितने वर्षों के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे हम। क्या क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दे दिया कि 1990 है। तो बताइए कि चार ऑप्शन दे देगा इसके। चार ऑप्शन दे देगा। क्या है, क्वेश्चन दे दिया उसने। ऑप्शन दे देगा कि 1997, 1997, बी ऑप्शन दे दिया 1996, सी ऑप्शन दे दिया 2000 और डी ऑप्शन दे दिया इसने 2001। कि बताइए कि 1990 का कैलेंडर और इनमें से कौन सा ऑप्शन है उस कैलेंडर से मैच करेगा। ठीक है। मैच करेगा मतलब समान होगा। जो 1990 का कैलेंडर है और इनमें से ऐसे किस वर्ष का, किस सन का कैलेंडर है जो इन दोनों के कैलेंडर समान होंगे। ठीक है, ये बताना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है। रिपीटिशन वाले क्वेश्चन करेंगे, पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन हम करते हैं ऐसे हैं। ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सा समान वर्ष है या लीप वर्ष है। तो इसमें देखेंगे हम 1990 कौन सा है, ये समान वर्ष है। ठीक है, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है तो इसमें देख लेते हैं। जब सामान्य वर्ष होगा तो इसमें से लीप वर्ष वाले ऑप्शन जो है वो काट देते हैं। ठीक है। लीप वर्ष वाले ऑप्शन क्यों काट देते हैं, क्योंकि क्योंकि सिंपल वर्ष, सिंपल ईयर। ठीक है। सिंपल वर्ष और प्लस सिंपल वर्ष एंड लीप ईयर, सिंपल ईयर और लीप ईयर का का पूरा कैलेंडर समान नहीं होता। ठीक है। ये आपको एक नोट पॉइंट रखना है ध्यान में कि जो सिंपल साधारण वर्ष होता है हमारा और जो लीप वर्ष होता है, उनके जो पूरे कैलेंडर होते हैं वो समान नहीं होते। क्यों समान नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे फरवरी जो है लीप ईयर में 29 की हो जाती है, जबकि इसमें कितनी की रहती है, 28 की रहती है। ठीक है। इस वजह से तो दो ऑप्शन तो हम वैसे ही काट देंगे इसके पहले। ठीक है। लीप ईयर वाले, ठीक है, वो काट देंगे। आप क्या कर देंगे, आप दूसरे देखेंगे। अब दूसरे दूसरे जो इसमें करना होता है हमें, वो देखेंगे इनके अंदर विषम दिन कितने हैं। ठीक है। इनके अंदर विषम दिन कितने हैं। तो मैं अगर देखता हूँ कि 1990 से, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 1990 से 1997 जाता हूँ, तो इसमें कितने दिन आ जाएंगे। अगर मैं इसका गैप निकालूँ 1997 से 90 हटाता हूँ तो कितने आ जाएंगे मेरे पास, 7। ठीक है, 7 आ गए। जैसे मैं पीछे वाले टाइम में निकाला था इसका अंतर, जब ईयर चेंज हुआ था हमारा, तो कितने से वर्ष का अंतर है, गैप कितने वर्ष का है, 7 वर्ष का है। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या करनी होती है इसमें, दूसरी चीज़ क्या करनी होती है, 1990 से 1997 के बीच लीप ईयर कितने आएंगे। ठीक है, लीप वर्ष कितने आएंगे। तो एक तो कौन सा आएगा, लीप वर्ष कितने आएंगे, 2 लीप वर्ष आएंगे बेसिकली। ठीक है। 90 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 90 तो कटेगा नहीं 4 से। ठीक है, 90 तो 4 से कटेगा नहीं, कि 4 ही का ना, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। उसी तरह से 91 ले लेता हूँ तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसी तरह से 92 लेता हूँ, 92 में काटता हूँ अगर मैं 4 से, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 4 के 12, तो एक तो लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 92 के 4 साल बाद आएगा, 92 के बाद क्या होगा, 96 आएगा। ठीक है। 96 के बाद क्या आएगा, 2000 आएगा। ठीक है, 2000 आएगा। तो हमें 2000 तक तो जाना नहीं, 1997 तक जाना। तो कितने लीप ईयर आ गए हमारे पास, 2 लीप वर्ष आ गए। तो 7 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, 9 हो जाएंगे। और दिन, विषम दिन तो आते हैं निकल के, कहाँ से आते हैं, विषम दिन आते हैं निकल के। ठीक है, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे इसमें, 9 हो जाएंगे। अब मैं इसे भी छोटा करता हूँ, इसे अगर 7 से भाग देता हूँ तो कितने आ जाएंगे मेरे पास, 2 आ जाएंगे। वैसे 7 से काटता हूँ। ठीक है, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर रिपीट करेगा। 7 से काटता हूँ तो कितने बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या आ जाएंगे, और दिन कितने आए इसमें, और दिन कितने आए, 2 आ गए। ठीक है, इसमें तो 2 दिन आ गए। और अगर मैं, ये तो दोनों कट हो गए हमारे पास ऑप्शन, कौन से, ये भी 1996 वाला और 2000 वाला भी। क्यों कट हुए, क्योंकि ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष का और साधारण वर्ष का कैलेंडर जो होता है वो समान नहीं होता। ठीक है, पूरा समान नहीं होता, कुछ समान हो सकता है। तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूँ तो 1990 से अगर मैं 2001 जाता हूँ तो कितने का अंतर है, गैप कितने का है, 11 वर्ष का। ठीक है, 11 वर्ष का। अब देखते हैं लीप वर्ष कितने आएंगे इसमें। तो लीप वर्ष कितने आएंगे, एक तो 1992 आएगा, फिर 1996 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2000 आएगा। तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, 3 आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ऐड करूँगा तो ये 14 हो जाएगा। 14 को अगर मैं विषम दिन निकालता हूँ तो क्या आ जाएंगे, विषम दिन जो आएंगे इसमें,
विषम दिन जो आएंगे ऑड डे कितने आ जाएंगे? वो जीरो आ जाएंगे। कितने आ गए? जीरो ऑड डे आ गए। अर्थात मैं कह सकता हूँ जो 1990 का कैलेंडर था और जो 2001 का कैलेंडर है वो कितना है? सेम है। ठीक है, वो कितना है? सेम आएगा। यानी कि जो 1990 का कैलेंडर था वो वही कैलेंडर सेम रिपीट करेगा 2001 में। ठीक है, वही कैलेंडर जो रिपीट करेगा, रिपीट जो करेगा कितना करेगा? क्या रिपीट करेगा कितना करेगा? 2001 में। 2001 में जो रिपीट करेगा तो मैं यहाँ से एक नोट पॉइंट भी लिख देता हूँ। नोट पॉइंट लिख देता हूँ, इतना हो जाएगा ना। इसके बाद नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट लिखता हूँ कि दो किन्हीं भी दो वर्षों का किन्हीं भी, यहाँ लिखते हैं नोट पॉइंट। ठीक है, तो मैं नोट पॉइंट लिखता हूँ कि किन्हीं भी दो वर्षों में अगर ओड डे यानी कि विषम दिन की संख्या जीरो आएगी तो वह समान कैलेंडर होंगे। ठीक है, ये नोट पॉइंट लिखना आपको। क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि किन्हीं भी दो वर्षों के अगर मैं और दिन निकालता हूँ, विषम दिन निकालता हूँ, अगर वो उनका मान और दिन, उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आई? जीरो आ गई। विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? किन्हीं भी 2 सालों में, किन्हीं भी 2 ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? अगर जीरो आ गई मेरे पास तो वो उनका कैलेंडर जो है रिपीट करेगा। या अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कैलेंडर 1990 में था वही कैलेंडर कितना आएगा? 2001 में आएगा। ठीक है, तो मैं एक निष्कर्ष तो ये निकल गया यहाँ से। क्या? कि किन्हीं भी 2 वर्षों के में अगर और दिनों की संख्या कितनी आई? जीरो आ गई तो उन वर्षों का कैलेंडर रिपीट करेगा। और मैं एक और कह सकता हूँ क्या? कि 11 वर्षों के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट करेगा। तो ये आगे क्वेश्चन करिए, आगे करते हैं और। ठीक है, प्रूव भी करते हैं कैसे करता है 11 वर्षों के बाद। हो जाएगा ना इतना भी? तो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये वाली चीज 2 नोट पॉइंट याद रखने हैं। क्या? किन्हीं भी अगर 2 वर्षों में और विषम दिनों की संख्या जीरो आ जाएगी हमारे पास तो उन वर्षों का कैलेंडर जो है वो रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट करेगा। और एक नोट पॉइंट क्या है? एक नोट पॉइंट ये है कि अगला नोट पॉइंट क्या है? अगला नोट पॉइंट ये है कि 11 वर्षों के बाद साधारण वर्ष का कैलेंडर रिपीट करता है। ठीक है, 11 वर्षों के बाद साधारण वर्ष का कैलेंडर रिपीट करता है। अगर उस वर्ष में 11 ऐड करने पे, अगर उस वर्ष में 11 ऐड करने पर लीप वर्ष ना बने तब। ठीक है, कब रिपीट करेगा? जब उसमें 11 ऐड करता हूँ। जैसे 1990 में मैं 11 ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 2001 आ गया। ठीक है, 2001 आ गया। अगर क्या सन दे रखा है? 2009। अगर सन कितना दे रखा है? 2009 दे रखा है। अगर 9 में अगर मैं 11 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 2020 हो जाएगा। 2020 में अर्थात लीप वर्ष के लिए यह कंडीशन लागू नहीं होती। ठीक है, लीप वर्ष के लिए यह कंडीशन लागू नहीं होती। तो मैं इसे भी रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसे भी रफ कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं 2019। ठीक है, अगर मैं 2019 लेता हूँ, क्या? अगर मैं 2019 लेता हूँ, क्या? 2019 बताइए कि कौन सा सन का कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है, यहाँ लेता हूँ 2024, 2025, 2028 और 2030। ठीक है, ये रखें ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन दे दिए। क्या? बताइए कि 2019 अगर सन दे रखा है तो बताइए कौन से सन का कैलेंडर 2019 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, समान होगा मतलब जो 2019 में कैलेंडर था वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें कि इसमें समान होगा। तो पहले तो ये देख लेंगे कि इसमें लीप ईयर कौन से। 2024 भी लीप ईयर है। ठीक है, और 2028 भी लीप ईयर है। तो इसे भी काट देंगे इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को तो हम काट देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अगला जब देखेंगे तो 2024 ले लेता हूँ।
अब 2024 में 2024 में था 2019 घटाता हूँ मैं, इसमें विषम दिन निकालता हूँ और दिनों की संख्या निकालता हूँ, तो कितने आ जाएंगे मेरे पास? 5 आ जाएंगे। ठीक है, 5 आ जाएंगे प्लस, ये तो सिंपल वर्ष आ गए 5। ठीक है, अब देखता हूँ मैं 2019 से 2024 के बीच कितने लीप ईयर आए। ठीक है, 2019 से 2024 के बाद, तो 19 के बाद कौन सा आएगा? 20 आएगा, एक लीप ईयर। तो ठीक है, एक तो लीप ईयर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और एक दूसरा लीप ईयर क्या हो जाएगा? खुद 24 हो जाएगा। ठीक है, खुद क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो कितना आ जाएंगे मेरे पास? कितना आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे मेरे पास? 7 आ जाएंगे। तो 7 आ जाएंगे। जब 7 आ गए, इसमें अगर मैं 7 से भाग करता हूँ इसमें और दिनों की संख्या निकालता हूँ, तो कितनी आ जाएगी मेरे पास? 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0। क्या आ जाएंगे? 0 और डे, विषम दिन। तो मैं कह सकता हूँ अर्थात अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 2024 का तो निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर आ गया। ठीक है, ये तो पहले ऑप्शन कट गए थे हमारे, ये थोड़ी गलती हो गई। ठीक है, ये गलती हो गई 2024 में, क्योंकि ये लीप ईयर का, जहाँ भी लीप ईयर आ जाएगा, जहाँ भी लीप ईयर आएगा आपका, जहाँ भी आपका लीप ईयर आएगा, तो उसका कैलेंडर अलग होगा सिंपल वर्ष से। ठीक है, सिंपल वर्ष का कैलेंडर और लीप वर्ष का कैलेंडर कभी समान नहीं हो सकते, पूरा समान नहीं होगा, कुछ समान हो सकता है। ठीक है, 2 ऑप्शन तो पहले काट दिए थे मैंने। ठीक है, ये 24 कट गया था और ये कौन सा कट गया था? 28 कट गया था। तो ये वाले तो हमें करने नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करने? क्योंकि लीप ईयर का कैलेंडर और सिंपल वर्ष का कैलेंडर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ऑप्शन क्या लेता हूँ? 2025। अगर मैं 19 से 2025 में से 2019 घटाता हूँ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? सिंपल जो और दिन आएंगे, यहाँ से घटा के कितने आएंगे मेरे पास? 6 आ जाएंगे। ठीक है, 6 आ गए। दूसरा देखता हूँ, दूसरा जब देखूंगा मैं, जब दूसरा देखता हूँ तो क्या आएंगे इसमें? लीप वर्ष की संख्या कितनी आएगी? एक तो 20 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। 6 कितने? 6 और ये आ जाएंगे लीप वर्ष, 2 आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ये। फिर विषम दिन निकालता हूँ, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी और दिन की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे पास? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला तो होगा नहीं, जिसमें मेरा हमें पता है कि अगर विषम दिनों की संख्या जिस भी सन में 0 आएगी तो वही कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये वाला 28 भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखते हैं 2030 वाला, 2019 से 2030 देखते हैं। अब 30 में से जब 19 घटाता हूँ तो कितने आ जाएंगे मेरे पास? 11 आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 11 आ जाएंगे प्लस। अब देखता हूँ 2019 से 2030 के बीच लीप वर्ष कितने आए हमारे पास? तो एक तो 20 आएगा, एक 24 आएगा, एक 28 आएगा। तो कितने हो जाएंगे? 3 लीप वर्ष आएंगे। ठीक है, 3 लीप वर्ष आएंगे, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब 14 में और दिनों की संख्या देखता हूँ, और दिनों की संख्या निकालने के लिए इसको 7 से भाग करेंगे। तो मैं 7 से भाग करूँगा तो कितने आ जाएंगे? 0। ठीक है, क्या आ जाएंगे? 0 और डे आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे? 0 और डे आ जाएंगे। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो 2019 का कैलेंडर था वही सेम रिपीट करेगा 2030 में। ठीक है, 2000 जो 29 का 2019 का जो कैलेंडर था वही कैलेंडर क्या रिपीट करेगा 2030 वाले कैलेंडर में। ठीक है, तो ऐसे रिपीटेशन वाले पुनरावृत्ति वाले कैलेंडर हम निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही पुनरावृत्ति वाले कैलेंडर हम निकाल लेंगे। अगर मैं आगे देखता हूँ अगला अगला करता हूँ, ये वाला तो हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है सर, अब करता हूँ मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या अगला कोई सा भी सर ले लो, कोई सा भी अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो। तो कितने का इसमें भी कितने का अंतर आया, इसमें भी कितने का अंतर आया? 11 का अंतर। ठीक है ना, 11 का अंतर आया। तो 11 का अंतर में हम कह सकते हैं कि अगर साधारण वर्ष में अगर मैं 11 ऐड करके, अगर वो लीप वर्ष ना बने तो वो कैलेंडर रिपीट करेगा अपना। ठीक है, वो कैलेंडर क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो इस तरह से कर लेंगे हम इन क्वेश्चनों को। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। अगला लिखता हूँ क्वेश्चन के 2005 लिखता हूँ, जैसे कि 2000 मैंने लिखा 2005। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ये 2008, 2010, 2012 और 2016 कर देते हैं। ठीक है, 2016 कर देते हैं। 2008, 2010, 2012 और 2016 कर देते हैं। ठीक है, 2010, 2016 कर देते हैं। यहाँ पे क्या 3 हो गए ना लीप वर्ष, तो क्या कर देते हैं? 11 कर देते हैं। ठीक है, 8, 10, 11, 16। ठीक है, 8, 10, 11, क्योंकि 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं इसमें, 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखते हैं कैसा करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, कैसा करेंगे? कितने दे रखा? 2005,
2005 मतलब सिंपल साधारण वर्ष दे रखा, सिंपल ईयर दे रखा हमें, ठीक है, सिंपल वर्ष दे रखा, साधारण ईयर। तो अगर मैं देखूँ साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का कैलेंडर कभी सेम नहीं होगा, तो कौन सा लीप वर्ष है तो ये काट देंगे इसे, ठीक है। उसी तरह से कितना ये लीप वर्ष है तो इससे काट देंगे, ठीक है। क्यों काट रहे हैं, क्योंकि लीप वर्ष का कैलेंडर और साधारण वर्ष का कैलेंडर पूरा समान नहीं होता, ठीक है, पूरा समान नहीं होता, तो इसलिए काट रहे हैं। तो ऑप्शन तो ये कट गए हम। अब देखते हैं 2010, 2005 से 2010, तो इसमें कितने का गैप है, 5 साल का। अब देखते हैं 2005 से 2010 के बीच में लीप वर्ष कितने आए हमारे। तो 2005 के बाद क्या 2008 ही आएगा, ठीक है, 2008 आएगा तो कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे यहाँ 6 आ जाएंगे। यार और दिन आ गए हमारे पास, कितने आ गए और दिन, विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई पास, 6 आ गए। तो भाई मेरा हमें पता है कि अगर विषम दिनों की संख्या 0 आएगी तो वही सन रिपीट करेगा, ना तो रिपीट नहीं करेगा। ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या है, 2005 से 2011 कितने सालों का अंतर है, कितने 6 वर्षों का, ठीक है। अब देखते हैं मैं विषम दिनों की संख्या कितनी, विषम दिन तो कितने आएंगे, 8 के बाद 5 के बाद कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 के बाद कितना आएगा, 12 आएगा, कहाँ तक जाना हमें, 11 तक जाना, तो कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। और दिनों की संख्या कितनी आएगी, 7 आ गई, ठीक है, 7 के। अगर मैं इसे विषम दिनों की संख्या निकालूँ 7 से भाग करके तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और दिन कितने आ जाएंगे मेरे पास, 0 आ जाएंगे, ठीक है, कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो कैलेंडर 2005 का था वही कैलेंडर 2011 में रिपीट करेगा, जो कैलेंडर 2005 का था वही कैलेंडर 2011 में रिपीट करेगा। तो यहाँ अगर मैं गैप निकालता हूँ, क्या यहाँ अगर गैप निकालता हूँ कितने वर्षों का गैप आया, यहाँ कितने वर्षों का, 6 वर्षों का, ठीक है, यहाँ कितने वर्षों का, 6 वर्षों का गैप आएगा, यहाँ कितने वर्षों का आएगा, 6 वर्षों का। तो मैं इस बात से ये भी निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, कि किसी भी सामान्य वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष में अगर मैं 11 ऐड कर दूं, अगर वो 11 ऐड करने पे लीप वर्ष ना बने, जैसे कि मैं इसमें 11 ऐड करता हूँ 2005 में जब 11 ऐड करता हूँ तो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अगर मैं 11 ऐड करता हूँ तो 16 बन गया, 16 क्या होता है, लीप वर्ष होता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि किसी भी साधारण वर्ष में अगर 11 ऐड करने पर लीप वर्ष बनना है तो वो कैलेंडर रिपीट नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या केस है, अगर किसी भी साधारण वर्ष में 11 ऐड करने पर वह लीप वर्ष बन जा रहा है तो उस कैलेंडर में हम 6 साल ऐड कर देंगे, क्या 6 वर्ष ऐड करने पर वह कैलेंडर रिपीट करेगा, 6 वर्ष ऐड करने पर वह कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक है, वह कैलेंडर रिपीट करेगा। और यहाँ पे अगर कुछ और संख्या होती, जैसे कि 1990, पिछले वाला क्वेश्चन किया हमने तो 1990 होती, तो उसमें 11 ऐड करने पर लीप वर्ष नहीं बनने, तो अर्थात में 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो मैं यहाँ से एक निष्कर्ष क्या निकाल दिए कि अगर 11 ऐड करने पर लीप वर्ष ना बने तो वह कैलेंडर कौन सा हो जाएगा, सेम रिपीट करेगा। अगर 11 ऐड करने पर लीप वर्ष बनना है तो वह कैलेंडर रिपीट नहीं करेगा, तो उसमें क्या करेंगे, 6 वर्ष ऐड करेंगे, ठीक है, 6 वर्ष ऐड करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये वाला इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा 2011, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इस तरह से तो हो जाएंगे ना, बस 2 ही चीज़ याद रखनी तुम्हें, क्या याद रखनी, याद भी नहीं रखनी, वो खुद ही प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन करोगे तुम बार बार तो खुद ही आपके जहन में दिमाग में बैठ जाएगी कि अगर 11 ऐड करने पर लीप वर्ष ना बने तो वह कैलेंडर रिपीट करेगा। अगर 11 ऐड करने पर लीप वर्ष बन जा रहा है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, 6 वर्ष ऐड कर देंगे, वो कैलेंडर रिपीट करेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। जैसे 2017 का ले लेते हैं, क्या 2017 का क्या लेते हैं, 2017 का क्या है, 17, बताइए कौन से वर्ष का कैलेंडर रिपीट करेगा, 2023, 2024, 2025 और 2028, जैसे कि ले लें, कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो 2017 है, 2017 का कैलेंडर दे रखा, तो कौन सा कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक है, इन सालों में से। तो पहले तो देख लेंगे कि साधारण वर्ष है लीप वर्ष है, तो क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है। जब साधारण वर्ष है तो लीप वर्ष वाली संख्या हम काट देंगे, ये वाले 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचेंगे 2 ऑप्शन, ठीक है। जब 2 ऑप्शन बचेंगे,
अब देखेंगे 17 से 23 में कितने साल का अंतर है, 17 से 23 में कितने वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें लीप वर्ष कितने हैं। 17 के बाद कौन सा आएगा, 20 आएगा, तो कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 7, 7 में 7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएंगे, और दिनों की संख्या, और दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, जब 0 आ गई और दिनों की संख्या, तो वह कैलेंडर 2017 में था, जो 2023 में है, वो कैलेंडर दोनों रिपीट करेंगे। ठीक है, वही कैलेंडर क्या रिपीट करेंगे। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल लिया हमने कि अगर किसी भी साधारण वर्ष में 12-11 ऐड करने पर वह लीप वर्ष ना बने, लीप ईयर ना बने। ठीक है, ना बने तो वह कैलेंडर जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सेम होंगे। अगर साधारण वर्ष में 11 ऐड करने पर, ठीक है, 11 ऐड करने पर वह लीप वर्ष बन जाए तो वह कैलेंडर अलग अलग होंगे। क्या होंगे, अलग होंगे। क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, अलग होंगे। ठीक है, अलग होंगे। तो ऐसे जब बन जाए तो अलग होंगे, तो क्या करेंगे, इसमें साधारण वर्ष में क्या ऐड करेंगे, फिर 11 ऐड न करके 6 ऐड करेंगे। 6 ऐड करेंगे तो कैलेंडर क्या हो जाएंगे, वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष में अगर मैं 11 ऐड करता हूँ, अगर वो लीप वर्ष ना बने तो वो कैलेंडर होंगे सेम। ठीक है, अगर किसी भी साधारण वर्ष में 11 ऐड करता हूँ, 11 साल ऐड करता हूँ, तो वो क्या कैलेंडर कौन से अलग अलग होंगे। तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में 6 वर्ष ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना ये। उसी तरह से अगर 25 का देखता हूँ मैं, 25 में क्या आ जाएगा, 25 में अगर निकालते हैं, एक ऑप्शन बच जाता है ना, इससे 25 का भी देख लेते हैं। आइए, जब 25 का निकालता हूँ तो इसमें कितने का अंतर आ जाएगा, 25 में 17 घटाऊंगा, जब 25 में 17 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। और 17 से 25 के बीच लीप वर्ष कितने आ जाएंगे, एक तो 2000 आ जाएगा, 2020, और एक कितना आएगा 2024, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएंगे। तो इसमें और दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 बार तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से कट जाएगा। तो इस तरह से हो जाएंगे ना ये, इस तरह से हो जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, आइए अगला कुछ देखते हैं। तो आइए और कुछ देख लेते हैं। ठीक है, सर अब करता हूँ मैं, तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल भी लेता हूँ मैं कि क्या क्या निकालता हूँ। कि एक निष्कर्ष निकाल देता हूँ मैं यहाँ से। क्या निष्कर्ष निकालता हूँ, निष्कर्ष ये निकलेगा, क्या निकलेगा, कि निष्कर्ष ये निकलेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं निष्कर्ष के एक सिंपल ईयर में या तो तुम 11 ऐड कर दो। ठीक है, या तो तुम 11 ऐड कर दो या 6 ऐड कर दो, या 6 ऐड कर दो। क्या रिपीट, फिर क्या करेगा कैलेंडर, रिपीट करेगा। और भैया सिंपल वर्ड्स है, इसमें या तो तुम 6 ऐड कर दो या तुम 11 ऐड कर दो। ठीक है, या तो तुम 11 ऐड कर दो या 6 ऐड कर दो। अच्छा, 6 ऐड कहाँ करेंगे, ठीक है, ये 6 ऐड कहाँ करेंगे, 6 ऐड वहाँ करेंगे जब भी कैलेंडर, जब भी कोई कैलेंडर 6 ऐड कहाँ करेंगे, कि जब भी कोई कैलेंडर लीप वर्ष के तुरंत बाद आए, क्या लीप ईयर के तुरंत बाद आएगा। क्या, जब भी कोई कैलेंडर लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा तो वहाँ क्या ऐड करेंगे, वहाँ 6 ऐड होगा। ठीक है, 6 ऐड क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे, 6 क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 6 प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ से एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, जैसे कि तुरंत लीप वर्ष के बाद कौन सा आता है, 4 के बाद क्या आता है, 5। मैंने इसका ऑप्शन भी, क्या इसका हमने सवाल भी किया था। ठीक है, 2005 का किया था, 2005 के बाद क्या आया था, 6 ऐड करते तो 2011 रिपीट करा था। ठीक है, 5 के बाद क्या आता है, लीप वर्ष के 8 लेते हैं, 8 के बाद क्या आ रहा है, 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, 9, 2009, क्योंकि 8 इससे पहले क्या रहता है, 8। अगर 9 में मैं 11 ऐड करता हूँ तो वो 20 हो जाएगा, तो 20 तो होगा नहीं। अगर मैं 6 ऐड करता हूँ 9 में, अगर 6 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 15 के बाद क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा।
इसी तरह से हम चलते रहेंगे, इसी तरह से हम चलते रहेंगे। कि मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर लीप वर्ष के बाद कौन सा कोई सा भी सन आ गया डायरेक्ट, लीप वर्ष के बाद कौन सा अगला ईयर आ गया, जैसे कि लीप वर्ष का 2004 है, 2004 के बाद क्या आ गया 2005 आ गया, तो 6 वर्ष में रिपीट कर जाएगा ये, ठीक है, ये 6 वर्ष में रिपीट कर जाएगा। लीप वर्ष के तुरंत बाद आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अगर लीप ईयर है तो उसके तुरंत बाद आएगा कोई सा भी सन, तो 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा कैलेंडर। अगर तुरंत बाद नहीं आएगा तो 11 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, ठीक है। एक ये भी है, तो इस तरह से हो जाएगा ये। मैं लिख लेता हूँ कि कौन कौन से, जैसे 2002, 2001 कितने साल बाद रिपीट करेगा, ठीक है, कितने साल बाद रिपीट करेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ये 2001 का, सन 2001 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक है। 2001 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2002 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2003 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक है। उसी तरह से 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। अभी लीप वर्ष हम छोड़ देते हैं। 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक है। उसी तरह से 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक है। तो 2001 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2001 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2001 कौन से लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है, लीप वर्ष के 2000, क्योंकि इससे लीप 2001 से पहले क्या होता, 2001 से पहले क्या होता, 2000 होता, सन 2000 होता, तो 2000 क्या लीप वर्ष है, तो कि 6 वर्ष में रिपीट कर जाएगा, क्या कि ये तो 6 वर्ष में रिपीट कर जाएगा, कि अगला जो सन होगा कि 6 वर्ष में ही ये कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। मतलब 2001 के बाद क्या 2007 में रिपीट कर जाएगा कैलेंडर। उसी तरह से अगर मैं 2002 देखूँ तो 2002 क्या लीप वर्ष है, तुरंत बाद में है क्या, नहीं है, तो कितने वर्ष करेगा, ये 11 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। उसी तरह से 2003 11 वर्ष के बाद क्या करेगा। 2005 देखूँ अगर मैं, तो 2005 से पहले क्या था, 2004 आता, जस्ट इसके बाद आया, जस्ट इसके बाद, इससे पहले क्या है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो कितने वर्ष, 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। उसी तरह से 6 में 11, फिर कितना आ जाएगा, फिर यहाँ भी 11 आ जाएगा। यहाँ देखता हूँ 2009 से पहले क्या आएगा, 2008 क्या होता है, लीप वर्ष होता। अगर जस्ट इसके बाद क्या है, लीप वर्ष है, तो क्या आएगा, 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकाल भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ से निष्कर्ष निकाल भी सकते हैं और आगे तक लिख सकते हैं, ठीक है, और आगे तक 2010, 11, 12, ठीक है, इस तरह से कोई सा भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कह रहा हो कि 2004, अगर यहाँ पे 2004 लिखता हूँ तो इसका कब रिपीट करेगा, ठीक है, 2004 का, ये 2008 का, तो किसी भी यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख भी लेंगे यहाँ पे ये किसी भी लीप ईयर के कैलेंडर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं, रिपीट होने में कितने साल लगते हैं, 28 साल लगते हैं। कितने, 28 वर्षों के बाद, 28 वर्षों के बाद क्या रिपीट करता है, क्या 28 वर्षों के बाद यह कैलेंडर। अगर लीप वर्ष का कैलेंडर कितने बाद रिपीट करेगा, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट करेगा। अगर साधारण वर्ष है, अगर उसमें 11 ऐड कर रहे हैं, लीप वर्ष ना हो तो 11 वर्ष बाद, अगर लीप वर्ष आए 11 ऐड करके तो 6 साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया, अगर सिंपल ईयर है तो 11 ऐड कर देंगे उसमें, 11 ऐड करके अगर लीप वर्ष ना बने तो 11 साल बाद, अगर लीप वर्ष बन जाए तो 6 साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद। अगर किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं और कल पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।